कल मैंने आप लोग के बीच में एक वीडियो भेजा जिसमें कृष्ण से कबीर, जो दोनों महापुरुषों की मैंने जीवन शैली एक जैसे बताया कि दोनों का जन्म कठिन परिस्थिति में हुआ और दोनों महापुरुष जिस जन्म से ही संघर्ष किए और दोनों का दूसरे ही माता पिता ने पालन पोषण किया। दोनों महापुरुष अपने जीवन में निर्भय रहे। अहिंसावादी का दोनों ने जोरदार समर्थन किया और दोनों महापुरुष को आखिरी समय में अपनी अपनी राजधानी छोड़कर जानी पड़ी। कबीर भी काशी छोड़कर गए और कृष्ण भी मथुरा छोड़कर गए। दोनों महापुरुष ने आत्म का ज्ञान दिया। आज और मैं ये बात भी कहा था कि दोनों महापुरुष की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि किसी महापुरुष की तुलना की ही नहीं जा सकती है। कबीर कबीर थे, कृष्ण के कृष्ण थे। लेकिन आइए आज मैं इस बात को बता रहा हूँ कि कुछ लोग आज भी सतगुरु कबीर साहब के अवतार बनते हैं और जो कबीर पंथ में ही रहते हैं। कुछ लोग आज भी चाहते हैं कि कबीर साहब के बीजक 9 लोग पढ़े, ताकि उनका ज्ञान का जो उनका सिद्धांत है उस बात को प्रचार और प्रसार हो। वो अपनी इधर उधर से साखी चौपाई लेकर चलाते हैं। जैसे आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत कोई न पढ़े, क्योंकि उसमें की जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगा। कुछ लोगों की यह मानसिकता बनी रहती है कि अगर ये लोग पढ़ेंगे तो पर्दाफाश होगा। जैसे अगर हम बीजक पढ़ लें तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम कबीर के अवतार हैं, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब स्वयं बीजक में लिखते हैं कि जहिया जन्म मुक्त हता तहिया हटा न कोई। कहते हैं कि जब मनुष्य की मुक्ति हो जाती है तो उसका पुनः जन्म नहीं होता। तब जब भगवान सतगुरु कबीर साहब का जब जन्म मुक्त हो जाएंगे तो उनका दूसरा अवतार कैसे होगा। जब वो लिखते हैं कि जब जहिया जन्म मुक्त हता तहिया हता न कोई, जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब उसका जन्म नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, आवागमन मिट जाता है। तो कोई कबीरपंथी ये बात कैसे कह सकता है कि सतगुरु कबीर साहब का दूसरा अवतार हुआ। हाँ, हिंदुस्तान ने लिखा था अभिलाष साहब के विषय में, जब वो आए थे बहरवा गद्दी पर, तो उसने लिखा था कि कबीर का दूसरा अवतार। तो ये इसलिए लिखे थे कि कबीर साहब के जैसे इनका प्रवचन, इनका बुद्धि, इनका कहने का स्टाइल और उतने ही प्रखर हैं, लेकिन स्वयं कबीर नहीं थे। तो इसलिए हम इस भ्रम में पड़े रहते हैं और तमाम गुरुआ हैं जो हमको भरमाते भी हैं कि हम कबीर के अवतार हैं। यहाँ तक ले लिखते हैं कि कबीर साहब तो चारों युग में आए हैं, 4 नाम बताते हैं, लेकिन थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं कि जब प्राणी मुक्त हो जाता है तो आने जाने का कोई मतलब नहीं है, तो अवतार कैसे होंगे। और एक कबीर साहब खुद इस बात को अपने बीजक में लिखते हैं। तो बीजक से तमाम पर्दाफाश हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि कबीर साहब जो थे वो बिना पढ़े लिखे, बिना जाने, बिना समझे सुने और वेद पुराण की बात वैसे ही बोल दिए, क्योंकि उन्हें सब अभ्यास था, सब मालूम था। बिना पढ़े बिना जाने कोई नहीं बोल सकता है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े पढ़ते हैं और उन्हें ज़्यादा अभ्यास हो जाता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़कर भी उनको अभ्यास नहीं हो पाता है। ये संस्कार माना जाएगा पूर्व जन्म के। लेकिन कोई कहे कि बिना पढ़े, बिना जाने, बिना सुने उन्हें ज्ञान हो जाए, तो ये नहीं होता है। और ये बात सतगुरु कबीर साहब बीजक में खुद लिखते हैं
कि पेट न काहू को वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया। कहते हैं कि पेट ने किसी को वेद नहीं पढ़ाया है, सब यही पर आकर पढ़ते हैं। तो क्या ये बात कबीर साहब पर लागू नहीं होगा? उनके पर भी लागू होगा। नियम नियम होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कबीर के अनुयायी ही कि साहेब सबका बाप है, बेटा काहुक नाय, अब बेटा हो के जो जन्मा बाप कहावे नाय। कहते हैं कि साहेब जो है वो सबका बाप है, वो बेटा किसी के नहीं है, और बेटा हो के जो जन्मा वो साहेब नहीं कहा सकता। अब देखिए, विचार कीजिए। कहते हैं कि साहेब सबका बाप है, बेटा काहुक नाय, बेटा हो के जो जन्मा साहेब कहावे नाय। ये कबीर साहब के कोई अनुयायी ने लिखा, लेकिन वो बीजक नहीं देखे कि कबीर साहब बीजक में क्या लिखे। सदगुरु कबीर साहब बीजक में लिखे कि पहले जन्म पूत के भयहु बाप जन्मिया पाछे। पहले जन्म पूत के भयहु बाप जन्मिया पाछे, अब बाप पूत की एक नारी यह माया काछे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले पूत का जन्म होता है, तब बाप का होता है। और ये प्रकृति का नियम भी है, सिद्धांत भी है कि पहले हर व्यक्ति पूत बनकर जन्मता है, और उसके बाद जब उसका बच्चा होता तब वो बाप बनता है। ये नियम है कि हर व्यक्ति को पहले चेला बनना पड़ता है, और तब वो जाकर गुरु बनता है जब वो अपना चेला बनाता है। और इस बात को, इस काम को सदगुरु कबीर साहब को भी करना पड़ा। रामानंद से चेला बनना पड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को बनना पड़ा। तो इसलिए कुछ लोग ये चाहते हैं कि अगर बीजक हमारे शिष्य पढ़ेंगे, हमारे अनुयायी पढ़ेंगे, तो हमारा जो भंडा है वो खुल जाएगा। इसलिए कुछ कबीरपंथी ही चाहते हैं कि बीजक की पढ़ाई न की जाए और आम जनता बीजक न पढ़े। जैसे कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वेद पुराण उपनिषद गीता न पढ़े, ताकि इस बात को लोग जान जाएंगे कि जो बात कबीर कहते हैं वो बात उन ग्रंथों में कहा गया है। जिस मैंने आत्मज्ञान की चर्चा कल भी किया था कि भगवान कृष्ण भी आत्मज्ञान देते हैं और कबीर भी देते हैं, इस बात की चर्चा अनेक ग्रंथों में है। सदगुरु कबीर साहब खुद लिखते हैं कि परम तत्व का निज परवाना, सनकादिक नारद सुख जाना, जोग बलि के और जनक समाधा, दत्ता तरेव उह रस्वादा, उह राम वशिष्ठ मिल गाई, उह कृष्ण उधो समझाई, उह बात रह जनक दिधाई, देह धरी विदेह कहाई, कुल मर्यादा खोई के जियत मुआ हो ना हो, देखे जो ना देखिया अदृष्ट कहावे सो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस परम तत्व का, उस सत्ता की जिस पे ये दुनिया चलता है, जो संसार के मालिक हैं, जो हर घट में है, जो सबके हृदय में निवास करता है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो अचल है, इसकी चर्चा सभी ग्रंथों ने किया है। क्या कहते हैं कि परम तत्व का निज परवाना, सनकादिक नारद सुख जाना। सनकादिक चारों भाई, नारद सुखदेव, योग बलि के और जनक समाधा। योग बलि के और जनक के बीच में भी ये बात हुआ था और उनके दरबार में भी हुआ था। योग बलि के और जनक समाधा, दत्ता तरेव उह रस्वादा। दत्ता तरेव उसी रस का पान किए थे। राम वशिष्ठ उह मिल गई। 32,000 श्लोक में वशिष्ठ योग है, जो 32,000 श्लोक में है, उसमें वशिष्ठ जी और राम जी इसी बात की चर्चा करते हैं। आगे कहा जाता है कि वही उह राम वशिष्ठ मिल गई, उह कृष्ण उधो समझाई। भागवत धर्म में कृष्ण भगवान उधो को वही बात समझाते हैं, उसी सत्ता की बात करते हैं। वही बात रहे जनक दिधाई, देह धरी विदेह कहाई। लेकिन हम इन ग्रंथों से इसीलिए रोकना चाहते हैं कि ताकि लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो ऐसा चलेगा नहीं। वास्तव में सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट की असूलों से। जहाँ सच्चाई है उस बात को लोग पढ़ेंगे, वो जानेंगे। कबीर पंथ के लोग भी बीजक पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, और कबीर साहब का बीजक जितना पढ़ा जाएगा उतने बातों का पर्दाफाश होगा। वेद से हम वंचित करते हैं, जबकि वेद के विषय में कबीर साहब खुद लिखते हैं और उन्होंने कहा कि अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना, जस खर चंदन लादहु भारा,
परमल बास न जाने गंवारा। वेद कितेब कहत किन झूठा, झूठा जो न विचारे। वेदों के रे कहल नहीं करही, आ जरत रहे सुसत नहीं परही। कहते हैं कि वेदों को कहल तो आदमी करता नहीं है, इसीलिए संसार में जड़ता है, उसे शांति नहीं मिलती है। क्योंकि वेद जो है वो बहुत कुछ बातों का पर्दाफाश करता है। जैसे बीच में 2500 वर्ष पहले जो ग्रंथ लिखे गए और इसके बाद जो लिखे गए इधर, उसमें हजार हजार 11 हजार लाखों लाखों वर्ष की कल्पना की गई, लेकिन वेद मात्र 100 वर्ष की बात करता है। जहाँ इधर के ग्रंथों में लिखा गया कि शूद्र और नारी वेद नहीं पढ़ सकती, वो वेद पर्दाफाश करता है कि शूद्र और नारी जब वेद लिख सकते तो पढ़ क्यों नहीं सकते। जहाँ पर वेद में भगवान कृष्ण को 10,000 सेना का नायक बताया जाता है, वहीं महाभारत में 10 करोड़ की। अब सोच लीजिए, इतने बड़े भारत की 10 करोड़ सेना नहीं है तो सिर्फ मथुरा के 10 करोड़ कैसे होंगे। तो अनेक बातों का पर्दाफाश करता है वेद, लेकिन आदमी ये चाहता है कि वेद न पढ़े। इसलिए हमें जरूरी है हम सभी ग्रंथों को पढ़े और सबको समझे। सदगुरु कबीर साहब सबको पढ़े थे, सबको समझे थे। और वास्तव में जब हम आंख मुनने से सूरज तो छिप नहीं सकता है, तो कुछ गुरु हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वयं चाहते हैं कि हमारे अनुयायी बीजक न पढ़े। कुछ कबीरपंथी जो हैं ऐसे, वो चाहते हैं कि ग्रंथों को न पढ़े। कुछ इधर ब्रह्मवाद के भी लोग हैं जो चाहते हैं कि वेद पुराण उपनिषद न पढ़े। लेकिन वास्तव में हम जब कई नज़रिया से, कई तरह से हम देखते हैं, तब तो हमको ज्ञान होता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहेब जिस बात को कहते हैं वो सिर्फ अपने मन से नहीं कहते हैं, उनका तो बहुत बड़ा दिल है। वो तो कहते हैं कि कहें कबीर जी अब की बूझे हुए गुरु हम चेला। कुछ लोग को इस बात पर भी हान लगती है कि कबीर साहब से कोई बड़ा कैसे है। बड़ा तो नहीं है, लेकिन कबीर साहब के विचार देखिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि जो इस बात को समझ जाए उसे मैं गुरु मानता हूँ। इतने निर्मल संत हैं वो। उन्हें गुरु बनने का, बड़ा बनने का परवाह नहीं था कि लोग हमको बड़ा माने। वो ये मानते थे कि लोग जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उस बात को समझ जाए। कथनी बदनी छोड़ कर रहनी पड़े आ जाए। कथनी कथे सो पुत्र हमारा, वेद पढ़े सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम कबीरा रहनी के साथी। वो तो कहते हैं कि जिनके पास रहनी है वही बड़ा है। अनेक शब्दों में वो कहते हैं। तो इसलिए कबीर साहब को इसका फेड़ नहीं था कि हम बड़ा है कि हम छोटा है। वो तो सबके अंदर वही तत्व सम देखते हैं। कहते हैं कि जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई मन मानिक बेधे हीरा, आ परम तत्व गुरुए से पावे कहे उपदेश कबीरा। कहते हैं मैं तो जहाँ जहाँ देखता हूँ तहाँ तहाँ वही दिखाई देता है, वही परम तत्व, वही शक्ति, और है भी सबके अंदर है। इसीलिए तो जात पात का, छुआछूत का खंडन हो जाता है। सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, आ बलिहारी घट ताहि के, जा घट पर घट होय। कहते हैं कि वो सब घट में है, लेकिन बलिहारी है उस घट में, जिस घट में वो परघट होते हैं। तो कबीर साहब का हृदय बहुत बड़ा है और वो संसार को अपनत के भाव से देखते हैं। मैंने कृष्ण और कबीर की तुलना की तो कुछ लोगों को अटपट लगा होगा, लेकिन कबीर साहब तो मोहम्मद है और महादेव की तुलना करते हैं। वो सबको कहते हैं, तुलना क्या करते हैं, मैंने तो कहा भी तुलना हो नहीं सकता है, लेकिन एक कहते हैं कि वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, अल्लाह राम करिश्मा केशो हरि हजरत नाम धराया, भाई रे दू जगदीश कहाँ से आया। चलिए अब इसी के साथ मैं अपनी बारी को समाप्त करता हूँ।